देखिए, जो शुभ संयोग है, सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा अपनी राशि में है, हम्म। नक्षत्र में है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही मकर में प्रवेश करेंगे सूर्य देव, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाएगी। उसके बाद शुक्र और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र उच्चाभिलाषी स्थिति में है, तो हमारे कर्म के जो फल प्रदायक ग्रह शनिदेव हैं अपनी राशि में हैं, और जो सांसारिक वस्तुओं के कारक ग्रह हैं वो उच्चाभिलाषी स्थिति में हैं। और इधर सूर्य देव उत्तरायण की यात्रा आरंभ कर देंगे, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे, और चंद्रमा अपनी राशि में होंगे। तो जल तत्व के कारक ग्रह चंद्रमा अपनी राशि में होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक अद्भुत और सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है। इसी के कारण कल का जो स्नान होगा वह राजसीय स्नान होगा। प्रयागराज के पावन तट पर राजसीय स्नान का महत्व श्रेष्ठ माना गया है। पूरे माघ महीने में यदि आप कल्पवास करते हैं तो उसका पूरा फल 3 शाही स्नानों में मिल जाता है, ऐसा शास्त्रगत मान्यता है। इसी कारण से कल के शाही स्नान के समय में यदि पवित्र सरोवर में, यदि आप गंगा के तट पर नहीं है तो किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करिए। जी। और जो संक्रांति का पुण्य काल है 2:58 दोपहर से 8 घंटा पहले और 8 घंटे बाद, इस स्थिति में यदि दान पुण्य जब तप अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि शाही स्नान का जिक्र विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में भी वर्णित है जी। कि ये जब यह स्थितियां बनती हैं और उस समय अगर दान पुण्य करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही इन विधियों से स्नान करिए। गंगा जल सामान्य जल में मिलाइए, उससे स्नान करिए, और अपने आस पास के जो लोग हैं उनको मकर संक्रांति के दिन कुछ महत्वपूर्ण चीजों का दान करिए, जैसे दुशाला, ऊनी वस्त्र, कंबल, जूता, छाता, बिल्कुल। धार्मिक पुस्तकें, पंचांग और अन्न का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना चलिए, गया है। बिल्कुल इसमें दिवाकर जी। खिचड़ी का भी दान है। खिचड़ी का दान बहुत अहम माना जाता है। शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए कुछ बातें हमने दिवाकर जी से जानी, लेकिन बहुत से लोग, देखिए महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, बहुत लोग सौभाग्यशाली नहीं है कि वो कल के दिन इस शाही स्नान में शामिल हो सके या फिर वहां जाके स्नान कर सके। वो लोग जो घर पे हैं कैसे इस पावन दिन का लाभ उठा सकते हैं ताकि ये उनके लिए पुण्यकारी हो? जी जी, देखिए, जैसे जो लोग कुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग किसी नदी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या किसी सरोवर पे स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घर में ही जल में गंगा जल को जो है मिलाएं और वहाँ मानसिक रूप से माँ गंगा का ध्यान करें। कहते हैं कि गंगे चेमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, ऐसा माँ गंगा का स्मरण करें। उसमें तिल अवश्य डालें इस जो है जल में, क्योंकि कल जो है तिल का अपना एक विशेष महत्व है। और तिल की जो उत्पत्ति है भगवान वाराह के जो है रोमों से उत्पत्ति हुई थी, यानी भगवान विष्णु से ही। और माँ गंगा का भी जो उद्गम हुआ वो माँ भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। तो तिल, गंगा जल, जल में डाल करके और माँ गंगा का ध्यान करके आप जो है स्नान करें, तो आपको वही गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। एक ये। और कल दान का अपना विशेष महत्व है। कहते हैं कि दाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, दान व्यक्ति को बहुत ही पवित्र कर देती है। तो दान में यथा आप जो है सफ़ेद वस्तु और लाल वस्तु दोनों का दान में जो है प्रयोग कर सकते हैं। कल की जो ग्रहयोग की स्थिति है कि चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में है, सूर्य जो है धनु से मकर अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह अपना एक विशेष संयोग बना हुआ है। उसके साथ साथ आप जैसे स्नान करके निकलें तो हविष्य जरूर करें, यानी आप जो है अग्नि में गुड़, तिल और थोड़ा सा घृत, इन तीनों से भगवान गजानन गणेश का पहले जो है ध्यान करें, फिर भगवान विष्णु का, फिर भगवान शिव का, फिर भगवती दुर्गा का, और लास्ट में भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए कम से कम ये 5 आहुति हविष्य जो है करें। और फिर इसके साथ साथ जो है अर्घ्य और ये आपका हवन, और उसके अलावा पितरों का जरूर आप जो है उस दिन ध्यान करें, क्योंकि सूर्य पिता है, आदि देवता है, आदि पिता हैं, जगत पिता हैं। इसलिए पितरों का यदि आप ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि देव कार्य से पूर्व पितृ कार्य करना चाहिए, तो उनका भी आशीष आपको प्राप्त होगा। और एक चीज़ बता दूं कि जो विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कल से आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं तो उनकी जो है स्मरण शक्ति, उनकी याददाश्तान, मेमोरी पावर और अत्यधिक बढ़ेगी, और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रायः सफल होंगे, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, कॉन्फिडेंट का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। चलिए, विद्यार्थियों को क्या करना है
तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे। परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर नीति शर्मा, एस्ट्रोलॉजर हैं। आचार्य कमल नंदलाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। पंडित दिवाकर त्रिपाठी हैं, साथ ही साथ पंडित अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। तो शुरुआत दिवाकर त्रिपाठी जी आप ही से करते हुए सबसे पहले बताइए, कल है मकर संक्रांति और स्नान होगा, अमृत स्नान। आज महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हम इस दिन के महत्व के बारे में जाने उससे पहले दिवाकर जी थोड़ा सा ये समझाइए, क्योंकि हम हर साल देखते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है मकर संक्रांति की तिथि को लेकर। कभी 14 को मनाई जाती है, कभी 15 को, कभी कहा जाता नहीं 14 को भी है, 15 को भी है। पहली बात तो इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, कंफ्यूजन की स्थिति क्यों आती है? क्या ये लीप ईयर की वजह से आती है? और इस बार क्या 2 तिथियां हैं या केवल एक तिथि है? जी नमस्कार, और सभी विद्वानों को भी नमस्कार। साथ ही साथ पौष पूर्णिमा की आप सभी को, सभी दर्शकों को और संपूर्ण भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, इस वर्ष कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है यदि हम काशी के पंचांगों को आधार मानकर चलते हैं। क्योंकि यह जो प्रमुख स्नान है, प्रयागराज का महाकुंभ है, इसके लिए प्रमुख जो पंचांग की बात करेंगे तो वो काशी के पंचांग होंगे। काशी के पंचांगों के अनुसार जो सूर्य का गोचरी परिवर्तन हो रहा है मकर राशि में, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका जो मुख्य टाइम दिया हुआ है वो है 2:58 दोपहर में। और जब भी संक्रांति होती है तो 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद संक्रांति का काल माना जाता है। इसलिए एक ही दिन, क्योंकि 8 घंटे पहले यदि आप लेते हैं तो भी लगभग 8 बजे के बाद से आरंभ हो जाएगा संक्रांति का पुण्यकाल, और 8 घंटे बाद तक होगा, तो अगले दिन जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। हो सकता है कि दिल्ली के कुछ पंचांगों में थोड़ा सा सूर्य के गोचरी परिवर्तन में अंतर आए तो तिथियों में परिवर्तन हो सकता है, परंतु इसकी संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की जो मानक समय है रेखा है वो प्रयागराज के नजदीक है। इसलिए इसको मेन मान करके, मुख्य मान करके हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। और जो अरविंद जी लौटती हूँ, अरविंद जी अब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पिछले 2022 की अगर बात करें तब 2 दिन का कंफ्यूजन था, पिछले साल भी थोड़ा सा। ये कंफ्यूजन क्यों होता है सर, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि तिथियां, जो तिथि हैं हमारी, इन तिथियों का मान घटता रहता है और बढ़ता रहता है। तो जब घटता है तो कभी यह जो है आपकी 14 तारीख से घट करके जो है तो आगे पीछे हो जाता है, और जब बढ़ता रहता है तो कई बार 15 तारीख को भी जो है मनाई जाती है। चंद्रमा की जो गति है उसके आधार पे जो है तिथियों का चलना होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है बढ़ता है। जैसे कि दिवाकर जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सूर्य का जो धनु राशि से जो है मकर में प्रवेश है वो इस टाइम पे प्रवेश है, और इससे 8 मतलब जो है घंटा पूर्व जो है स्नान और दान का पुण्य शुरू हो जाएगा। तो जैसे दिल्ली आदि क्षेत्रों में कहा जाए तो लगभग 7:15 बजे से जो है स्नान दान का पुण्यकाल शुरू हो जाएगा। और ये देवताओं का जो है एक तरह से कहा जाए तो दिन होता है, देवताओं की सुबह है, जो कि देवताओं की सुबह होगी, और यहाँ से पुण्यकाल शुरू हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो कल से शुरू उत्तरायण हो जाएंगे। उत्तरायण होते ही जो शादी विवाह कार्य और मांगलिक कार्य हैं पूरी जोरों शोर में शुरू हो जाएंगे। और एक इस धरा को, इस जो है पृथ्वी को एक जो है पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है जैसे सूर्य उत्तरायण होते हैं। आदि आपने कहानी सुनी होगी कि उत्तरायण में ही जो है भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का त्याग किया था, उत्तरायण में ही रावण ने प्राणों का त्याग किया था। तो आदि महापुरुषों ने जो भी अपने जो है मोक्ष का बयान किया है वो उत्तरायण से किया है। और इसी उत में जो है माघ के विषय में कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब हुई तीरथ पतई आव सब कोई। तो भगवान भी साक्षात जो है माघ के महीने में जैसे धनु से मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं तो स्नान करने के लिए वो आते हैं संगम में। तो यह जो है स्थिति बनती है, कल का पुण्यकाल विशेष है। चलिए, और इसी के साथ साथ हम जैसा कि अरविंद शुक्ला जी ने कहा कि एक तरीके से पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और कल के दिन की अगर हम बात करें, मकर संक्रांति, पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से उत्सव के रंग में रंगा नजर आता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर कोई, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन हर कोई अपने तरीके से इस दिन को मनाता है। एक उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दान का बहुत ज्यादा इस दिन महत्व माना जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।